नमस्कार, मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है और आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कमोडिटी के महारथी में। आज के कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं जीरे की। जी हाँ, भारत दुनिया भर में जीरे का सबसे बड़ा निर्यातक है और अपनी कुल उत्पादन का तकरीबन 52 से 55% निर्यात करता है। फिस के आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 में देश में जीरे के उत्पादन में 37% की गिरावट के साथ करीब 3 लाख टन जीरे का उत्पादन होने का अनुमान है, जबकि 2020-21 में 4.5 लाख टन से ज्यादा जीरे का उत्पादन हुआ था। रबी सीजन 2021-22 में जीरे की सबसे ज्यादा खेती करने वाले राज्य गुजरात में 35% की गिरावट के साथ करीब 3 लाख हेक्टेयर में जीरे की बुआई हुई थी, जबकि 2020-21 में यह आंकड़ा 4.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा था। आपको बता दें कि सरसों की फसल में मुनाफा ज्यादा मिलने की वजह से किसानों का रुझान जीरे के बजाय सरसों और अन्य दूसरी फसलों की ओर चला गया था। यही वजह थी कि जीरे की बुआई में कमी देखने को मिली थी। वहीं अब रकबा घटने से उत्पादन में आई कमी के चलते निकट भविष्य में जीरे में तेजी की संभावना जताई जाने लगी है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फसल वर्ष 2021-22 में जीरे का भाव 5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच सकता है। हालांकि अगर आंकड़ों को देखें तो कैलेंडर ईयर 2021 में जीरे के निर्यात में करीब 13% की गिरावट दर्ज की गई थी। ऐसे में अब मौजूदा हालात में जीरे का भविष्य क्या है और अब क्या रणनीति बनानी चाहिए, आज इन्हीं से जुड़े मुद्दों पर हम बात करेंगे। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीरा कारोबारी विमल पटेल। विमल जी नमस्कार। आपसे पहला सवाल है कि जीरे के प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात और राजस्थान में जीरे की बुआई में गिरावट देखने को मिली थी। अब ऐसे में आप देश में जीरे के उत्पादन का क्या अनुमान लगा रहे हैं? भाई देखो, ऐसा है कि जीरे का उत्पादन जो 2022 में गुजरात और राजस्थान एक तो मेन स्टेट है जीरे के प्रोड्यूस वाले, उसमें लास्ट ईयर 2021 के कंपैरिजन में 25-27% जीरे की सोइंग इस साल कम हुई थी। नो डाउट यील्ड भी थोड़ा कम बैठा था, पर सफिशिएंटली जीरा जो कंजप्शन के लिए चाहिए एक्सपोर्ट या डोमेस्टिक में, उस मुताबिक जीरा की पैदावार इस साल भी हुई थी 60 लाख 65 लाख के करीबन अंदाजन। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई ऑथेंटिक फिगर दे रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है। रही बात आगे, अब अगर सपोज करो कि यही भाव आगे देखने, अगर यही भाव रहे, किसान ने पूरे साल 4000 से उपलब्ध 200 रुपए से ऊपर के भाव देखे हैं और किसान ने इस ऊपर के भाव में अपना जीरा छोड़ दिया है, तो नेचुरली अगले साल भी किसान को जीरे की तरफ थोड़ा लगाव ज्यादा रहेगा, सोइंग करेगा वो, क्योंकि पानी की भी फैसिलिटी है, इस बार बारिश भी अच्छी है, मानसून अच्छा है। तो वो सब देखते हुए लगता है कि अगले साल, आने वाले सालों में 2023 के लिए भी जीरा 20-25% सोइंग बढ़ के आनी चाहिए, दोनों स्टेटों की मिला के। कैलेंडर ईयर 2021 में जीरे के निर्यात में गिरावट दर्ज की गई थी। विमल जी, अब आपके हिसाब से आने वाले दिनों में जीरे का निर्यात कैसा रह सकता है? मेरे हिसाब से जो 2020 और 21 में जो एक्सपोर्ट के जो फिगर थे, वो मोटा मोटी करीबन समझो ना 2 लाख टन अबाउट एक्सपोर्ट हुआ था 2020 में 2021 में। इस साल उतनी उम्मीद नहीं है, क्योंकि भाव का लेवल भी काफी हाई है, ऑल ओवर वर्ल्ड इकोनॉमिक काफी इफेक्ट हुई है। तो वो सब देखते हुए लगता है कि जीरे में भी इस साल मुश्किल से 1.25 लाख से 1,30,40 हजार टन करीब एक्सपोर्ट होना चाहिए। एक्सपोर्ट में इस बार फिगर में गिरावट आएगी इस साल। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2021-22 में जीरे का भाव 5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच सकता है। अभी मांग कैसी और आप इस पर अपनी क्या राय देंगे? जीरे के अंदर अभी देखो, मांग जो है वो तो बराबर रूटीन में जो चाहिए वो बनी हुई है। जीरे में इस साल जो आउटर था स्टॉकिस्ट या तेजी मंदी वाला जो वर्ग होता है, या आउटर स्टॉकिस्ट या एक्सेस माल को जो रिजर्व करने वाले लोग हैं, वो इस साल जीरे में से आउट है। जेन्युअली जो इसकी कंजप्शन है और उस मुताबिक जो जीरा डोमेस्टिक में एक्सपोर्ट में जाना चाहिए, वो रेगुलरली जा ही रहा है, उससे कोई इफेक्ट नहीं है। पर भाव का लेवल अगर आगे आने वाले दिनों में अगर कोई श्योर रीजन आता है, या समझो कि बड़ा एक्सपोर्ट आना चाहिए, या फिर आने वाली सोइंग में कुछ गड़बड़ी के आसार दिखने चाहिए, अगर ऐसा कोई रीजन आता है तो ही जीरे में आगे जाके अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, वरना यही 5-10 रुपए की तेजी मंदी में बाजार यहाँ चलना चाहिए, ऐसा उम्मीद है अभी। विमल जी, आखिरी सवाल आपसे है कि अगले साल जीरे की बुआई को लेकर किसानों का रुझान क्या रह सकता है? भाव नेचुरली किसानों ने भाव अच्छे देखे हैं। 2020-21 में सबसे लो भाव में किसान ने अपना जीरा छोड़ा था, और उस वजह से किसान ने 2022 की सोइंग कम की थी, क्योंकि साइड आइटमों की जो भाव लेवल था वो काफी ऊपर था। इस साल 2022 में किसान ने शुरू से लेके आखिर तक
काफी हाई लेवल पे उसने अपना जीरा छोड़ा है और हाई लेवल देखा है उसने। तो नेचुरली 2023 में किसान जो है वो जीरे की तरफ उसका रुझान ज्यादा रहेगा, क्योंकि जीरा एक ऐसी चीज है वो किसी भी टाइम पे वो कैश कर सकता है और उसकी जरूरियात को पूरी कर सकता है। बातचीत के सिलसिले को आज हम यहीं पर खत्म करते हैं। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले शो में कमोडिटी मार्केट से जुड़ी फिर किसी बड़ी हस्ती को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Trading in commodities are subject to market risk. Read the detailed disclaimer carefully available on the screen. आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जरूर कर लें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के अलर्ट मिलते रहे।